हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबरी लाल और मैं आपको कल जो कुछ घटना घटे हैं उसके बारे में और कुछ हमारे जो स्टार्स हैं जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। और मुद्दा यह है कि इसके बाद किसकी बारी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो कल का जो दृश्य होगा आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आइए आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं मुद्दे की। जब से सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पे एनएसए लगा, वो जेल गए, वो फर्जी वीडियो बनाए, क्या बनाए नहीं बनाए, लेकिन गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने हक की बात करी और लोग उनके साथ भी खड़े हुए और बड़े जोर शोर से वो बीजेपी के आगे पीछे की और उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आ गए। लेकिन जिस भी रूप में है, जैसा उन्होंने गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाया, मजदूर सब खुल के उनके साथ आए। लेकिन कुछ दिनों में ही वो पलटी मार गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे, मतलब क्या यही बिहार का राजनीति है, या कह ले राजनीति में जाने के बाद लोग लालची हो जाते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका मतलब किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, किसी से कोई लगाव नहीं होता। वही मनीष कश्यप जो मजदूरों के लिए आवाज उठाते थे, क्या वो बीजेपी में रहकर ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय समय से अगर आप जिस घटक दल में गए हैं, जिस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, बेशक तेजस्वी यादव का आप नाम लीजिए, लेकिन उस टाइम में नीतीश जी भी तो उनके साथ थे। तो क्या नीतीश जी ने उन पे आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो क्या आज बीजेपी की इच्छा भी हो तो नीतीश जी बीजेपी का चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। आप कठपुतली होके लाखों लोगों का दिल तोड़ के, आप चुनाव तो सिर्फ जहां से लड़ रहे थे, जीतते हारते वहां से, लेकिन पूरे बिहार आपका फैन हो चुका था। एक एक्टर और एक्ट्रेस के लिए जितना भीड़ नहीं होता उतना आपके लिए भीड़ होने लगा था। क्यों? क्योंकि आपने मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, गरीबों के लिए आवाज उठाया था। लेकिन अब वही मजदूर, वही गरीब आप पे थूक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो दल बदलू है, ये पलटू राम है। क्योंकि उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? अब फिर कोई नया आएगा, फिर उनको लालच दिया जाएगा, फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पार्टियों ने तो बिहार को क्या जो दशा किया हो आप लोगों को पता है। 15 साल 18 साल, मतलब 30-35 साल में बिहार का इन दो पार्टियों ने, जो क्षेत्रीय पार्टी है और उनके साथ कभी किसी के साथ कांग्रेस रहा तो किसी के पास बीजेपी रहा, तो सबने मिलकर बिहार को लूटा है। बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन खैर, उनका ये अपना व्यक्तिगत वो था और आज वो कह रहे कि मेरी मां मुझे पकड़ के ले गई। उस टाइम आपकी मां बीजेपी के पास क्यों नहीं गई? उस टाइम आपकी मां मनोज तिवारी के पास क्यों नहीं गए? उस टाइम मनोज तिवारी ने अपना सोर्स क्यों नहीं लगवाया? उस टाइम मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? और आप कहते हैं कि एनएसए में आपको छूट मिल गई। छूट मिल गई जब आपका पूरा सजा पूरा हो गया तो एनएसए का एक लिमिट होता है, एनएसए का एक समय सीमा होता है, एनएसए उम्र भर के लिए नहीं लगता है। लेकिन खैर, आप दल बदलू हो गए, जहां भी गए उम्मीद करते हैं कि आप अपने मुद्दों से नहीं हटेंगे, आप लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए आवाज उठाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मुद्दा अब यह आता है कि इसके बाद अब किसकी बारी? क्या जीतने या हारने के बाद? अगर जीतने के बाद गुंजन सिंह जी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि काम करने के, आप पार्टी छोड़ के अपना निर्दलीय जीते हुए हैं और आपको काम करना है, तो जिसका सरकार है उससे तो आपको मदद लेनी पड़ेगी। चूंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की, और सेंट्रल में भी लगभग जैसा चल रहा हवा, जैसा ओपिनियन पोल सारे चैनलों का दिखाया जा रहा है, बनेगा। तो आप निर्दलीय रह के अगर लोगों के लिए काम करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भी मनीष कश्यप की तरह पलटू राम, दल बदलू हो जाते हैं, तो आपका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा भैया। बाकी जनता ने आपको प्यार दिया है, जीतते हैं हारते हैं। बात अगर हार जाते तो हिम्मत नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो लोग आपको वोट करेंगे वो कहां जाएंगे? तो आप उनके लिए उतरिए, 5 साल सेवा कीजिए और फिर आप आइए और कुछ करके दिखाइए। जैसा कि पवन भैया ने कह दिया, जैसा कि पवन सिंह जी ने कह दिया कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। अगर मैं निकल चुका हूं तो निकल चुका हूं,
और जीत गया तो जनता के कार्य के लिए हर किसी के दरवाजे पे मत्था टेकेंगे, लेकिन ऐसे यू टर्न नहीं देंगे जैसे मनीष कश्यप ने थूक के चाटा है। और मुझे उम्मीद है नालंदा से गुंजन सिंह जी विजय होंगे, और काराकाट से तो पवन जी को जितना सपोर्ट मिल रहा है वो तो कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम दल बदलू मत बनिए आप लोग। जिस पार्टी ने आप लोगों को धक्के मारा, नकारा, थूका, आज आपके 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 भीड़, आपके जनसभा को देख के उनकी होश उड़ गई, और उनको पता लग गया कि आप जीते ना जीते लेकिन उनका हारना तय था, इसलिए वो आपके पास आए, लेकिन आप दौड़ के चले गए। पवन सिंह जी ने 10 साल दिया पार्टी को, 14 से 24 आ गया। इतने बड़े स्टार जिनके वोटों की लाइन लगी पड़ी है, उनका अपना वोट होगा लाखों में, उनको टिकट नहीं दिया गया। आम जनता के साथ ये पार्टी क्या करते होंगे? कहते तो है ये बाप भाइयों का पार्टी, लेकिन ये नहीं, ये भी पारिवारिक पार्टी है। बाकी आप लोग का विचार है, और अगला वीडियो कल फिर आएगा, देखते हैं कल तक कुछ हवा बदलता है, हवा का रुख बदलता है या नहीं, कुछ गुंजन सिंह जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आता है या नहीं आता है। तो आप लोगों को कहेंगे देख के सोच के समझ कर वोट कीजिएगा। पवन सिंह वो मर्द है जो पीछे नहीं हटेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा तो मुझे मनीष कश्यप के लिए भी लग रहा था, तो मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन मनीष कश्यप ने दिल बदलू कर दिया। तो सिर्फ आपके नहीं, हमारे नजरों से भी गिर गया, और आज के बाद कम से कम मनीष कश्यप के लिए तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। बाकी आप लोगों के मन में क्या है बताइएगा, और रेडी रहिए बिहार में कुछ नया धमाका करने के लिए। अगर आपको अपने घर परिवार चलाने है, आपके बच्चों को देखना है, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नहीं तलवे चाटना है तो फिर आप वही दो पार्टियां है, 2 और 2 4, कांग्रेस आरजेडी, जो शुरू पहले 15 साल राज किए, अब कांग्रेस आरजेडी जदयू जो मिलकर 3-3 साल बीच में राज किए, और अब 18 साल बीजेपी और जदयू। जय बिहार, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अब न्यूज को यहीं पे खत्म करता हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद।